जीवित की भांति कार्य करता है। हाँ। जो अंतःकरण है, अंतःकरण की वजह से ही जीव को मैंपन का अनुभव होता है। जो अंतःकरण, अगर तो जो शरीर है, शरीर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तो उसमें आत्मा भी होता है या सिर्फ ये प्रतिबिंब ही होता है शरीर में? सिर्फ ऐसा है, आत्मा तो हर कण पे, हर कण का अधिष्ठान है। आत्मा तो सब कहीं है, ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ आत्मा ना होवे। जैसे आकाश है, आकाश सब कहीं है कि नहीं है? आकाश सब कहीं है। प्रतिबिंब, सुनो, चिदाभास जो अंतःकरण में पड़ता है, ये क्या है फिर? अंतःकरण में जो चिदाभास पड़ता है, जैसे आप दर्पण रख दो, आकाश पूरा सब कहीं है। आकाश के यहाँ पर आप एक जल फैला हो, थोड़ा सा पानी फैला हो या तालाब हो, तो उस तालाब में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं पड़ता? वैसे ही जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में जो सतोगुण है, ठीक है, जो सतोगुण है वो शुद्ध होता है, दर्पण की तरह कार्य करता है। उसके अंदर में चेतन आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। समझ गए? तो चेतन आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो चेतन आत्मा की तरह ही पूरा पावरफुल होता है। जैसे प्रकाश है, सूर्य प्रकाश, धूप है, धूप का प्रतिबिंब धूप के सूर्य से ज्यादा पावरफुल होता है कि नहीं होता? बताओ। सूर्य के प्रतिबिंब जो धूप है, उससे हम काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चला सकते, बल्ब नहीं जला सकते, ठीक है ना। लेकिन वही जो है, एक कॉन्केव लेंस होता है, उस कॉन्केव लेंस को ऐसा रख लो और सूर्य की किरणें उसमें कॉन्सेंट्रेट होगी, तो नीचे आप कुछ रख दो कागज वगैरह, तो तुरंत जल जाएगा, आग लग जाएगी। और सोलर कुकर, उसके अंदर में क्या रहता है, वो शीशा ही लगा रहता है, उसकी जो वो रिफ्लेक्शन होकर के उसका यूज़ किया जाता है। और ये सोलर पैनल वगैरह सब क्या है, इसी प्रकार तो है ना, उसी का सब उसको कॉन्सेंट्रेट करके उसका यूज़ किया जा रहा है। तो जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश का प्रतिबिंब सूर्य प्रकाश से अधिक पावरफुल है ना। उसी प्रकार से जैसे सूर्य प्रकाश का प्रतिबिंब सूर्य प्रकाश से अधिक पावरफुल है, उसी प्रकार से आत्मा का प्रतिबिंब आत्मा से ज्यादा पावरफुल है। समझ गए? जैसे भगवान है, सब कहीं विद्यमान है, आत्म तत्व सब कहीं विद्यमान है, पर वो आत्म तत्व राक्षसों का संहार नहीं कर सकता। और वही जब विशेष होकर के आ जाता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वो असुरों का संहार कर लेता है। ठीक है, बस ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, एक मिनट, ये कौन ने अभी पूछा था इनका, किसने और किसने पूछा था अभी? गुरुमा, मैंने पूछना था। हाँ पूछिए। ये 104 में जो प्राण आदि कर्माणी है, हाँ, आदि शब्द से क्या अर्थ है? ये आदि शब्द का मतलब यही है कि और जो चीज इसमें नहीं कही गई है, तो पहले जैसे ना उत्क्रमण कहा है, ठीक है, उत्क्रमण आदि, उत्क्रमण मतलब जब प्राणों से का शरीर से निकलना, मतलब जो शरीर का से निकलना, शरीर का त्याग करना, सूक्ष्म शरीर आदि के द्वारा साथ में निकलना, ये उत्क्रमण कहलाता है। उसी प्रकार से दूसरा शरीर जो मिलेगा, यानी ये शरीर जब मिला था तो इसमें भी प्रवेश करना, उत्क्रमण का उल्टा प्रवेश करना, तो प्रवेश करना भी इसी का कार्य है, ऐसा मतलब। ठीक है, अब आप पूछिए अर्चना। जी, अब मैं पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये जो जैसे हमने अंतःकरण का जाना कि 5 जो ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां है और 5 प्राण है, ये सब अंतःकरण का ही पार्ट, मतलब अंतःकरण का सूक्ष्म शरीर का पार्ट, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। हाँ, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर के साथ ये सारे रहते हैं। हाँ, सब जाते हैं, वो भी रहते हैं। हाँ, 5 प्राण भी रहते हैं, तभी बोलते हैं ना प्राण निकल गए शरीर से। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं ना कि प्राण निकल गया, तो जब प्राण निकलते हैं, उसमें प्राण ही सबको लेके निकलता है, ड्राइवर जानो प्राण ही है।
ड्राइवर और समझना चाहिए इंजन, मतलब पूरा काइनेटिक एनर्जी वाला जो वर्क है वो जैसे गाड़ी है खड़ी है लेकिन गाड़ी को चलाना तो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी वाला पूरा कार्य प्राण ही करता है। प्राण ही पूरे को लेकर निकलता है अपने साथ में। गुरु माँ, हाँ जी, ये जो अंतःकरण मलिन कहते हैं तो वो तो सत्व से बना हुआ है, तो वो कैसे मलिन हो जाएगा? ऐसा होता है जैसे कि सतोगुण से बना है, ऐसा नहीं कि केवल सतोगुण यानी सतोगुण की अधिकता, परंतु सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, संसार में जितना भी जो कुछ भी बना है उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों रहेगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि केवल सतोगुण रहे या केवल तमोगुण रहे या केवल रजोगुण, ऐसा नहीं, सब मिक्स रहता है, परंतु उनका जो प्रपोर्शन है वो कम ज्यादा रहता है। ठीक है, उनका प्रपोर्शन कम ज्यादा रहता है, तो उसके कारण होता है कि सबके सतोगुण से बना है लेकिन सबका रजोगुण और तमोगुण भी रहता है। फिर जो व्यक्ति है साधक, उसके आचरण पे वो अगर तमोगुणी कार्य बार बार क्रोध करता है, खूब सोता है, तो उसके अंदर में तमोगुण बढ़ जाता है। अगर वो रजोगुणी कार्य अधिक करता है तो रजोगुण बढ़ जाता है। सतोगुणी कार्य अधिक करता है, भगवान का भजन, पूजन, दया, क्षमा आदि, तो उसमें सतोगुण बढ़ जाता है। ऐसा होता है। गुरु, एक चीज मेरे को पूछनी थी कि हाँ। आपने आज बोला कि जो मतलब हमारी सुषुप्ति ये अवस्था है हमारी स्वप्न वाली, उसमें हमारा रजोगुण सतोगुण है। जो सुषुप्ति अवस्था इसमें हमारी तमोगुण है। स्वप्न अवस्था, हाँ, स्वप्न अवस्था में सर, हाँ हाँ, उसमें तमोगुण है। स्वप्न अवस्था सतोगुण का परिणाम है। स्वप्न अवस्था सतोगुण का परिणाम है। सतोगुण एक उसमें सत्संग में ये बताया था कि सतोगुण स्वप्न अवस्था में हम क्रिएशन करते हैं, ये रजोगुण है। ऐसा है, क्रिएशन नहीं करते हो आप, वहां पे क्रिएशन आप नहीं करते हो, वहां जो कुछ भी अविद्या के द्वारा रचा जाता है, आप कुछ करते हो क्या? आप तो पड़े सोए रहते हो, उसका केवल ज्ञान करते हो आप। और रजोगुण में आप बहुत सारी जागृत अवस्था में बहुत सारी एक्टिविटी करते हो, जागृत अवस्था को रजोगुण का परिणाम कहा गया है। पर जागृत अवस्था में भी आप ध्यान भजन कर रहे थे, यहाँ पे सतोगुण बढ़ जाएगा, ऐसा है। हाँ, वो तो मिक्स होता है सब में। और स्वप्न में भी रहेगा मिक्स ही, ऐसा नहीं कि पूरा वो मिक्स रहेगा, लेकिन ज्यादा उसमें सतोगुण का रहता, क्योंकि जो भी पदार्थ आप देखते हैं उनका आप ज्ञान करते हैं सिर्फ। ठीक ठीक है। ठीक है। ये जो व्यवहारिक जगत में प्रतिबिंब बनता है, हाँ हाँ ये तो किसी साकार वस्तु का बनता है व्यवहारिक जगत। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। तो आत्मा के प्रतिबिंब का क्या मतलब हुआ, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, आकाश साकार है कि निराकार है? आकाश तो निराकार है। निराकार है, पर आप किसी नदी के किनारे खड़े हो जाइए, तालाब के किनारे, या कुछ नहीं, आप अपने घर के सामने थोड़ा सा आंगन में पानी डाल दीजिए, वो पानी के अंदर में देखिए आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता? वो तो ये कहते हैं ना कि वायुमंडल में जो और चीजें होती हैं उनका पड़ता है। नहीं, आप देखिए, अगर उनका पड़ता है आप कह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पानी है और उसके अंदर में क्या लगता है कि बहुत गहरा वो आकाश जो ऊपर समझ लीजिए ऊपर सूर्य है, सूर्य कितने ऊपर है, चंद्रमा कितने ऊपर है, तारे कितने ऊपर है ना, और पंछी उड़ रहा है तो कितने ऊपर है, लेकिन उसका प्रतिबिंब आपको अंदर में दिखाई पड़ता, तो थोड़े से में इतना कैसे दिख गया? तो और वो साथ में पोल भाग से, पोल भाग जो खाली भाग है वो आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं? उसमें उतना स्पेस पानी के अंदर में, बताइए। नहीं, तारे तो दिखाई पड़ते हैं। हाँ, तारे दिखाई पड़ते हैं, तारे, हाँ, उनका जो बीच का जो गैप है वो गैप भी दिखाई पड़ता है ना, तो गैप क्या है? गैप ही तो आकाश है, गैप ही आकाश है। जो अवकाश है, स्पेस मतलब खाली जगह, वही आकाश है। तो खाली जगह जो है वो निराकार है, जैसे उस निराकार का प्रतिबिंब बन सकता है, वैसे ब्रह्म शब्द जो है वो निराकार है, उसका भी प्रतिबिंब पड़ सकता है। धन्यवाद।
ठीक है, हरिओम, मंगल में। पर ब्रह्म गुरु में प्रकाश रूप भी तो है, तो उनका तेज भी तो होता है, तो उसका प्रतिबिंब तो और निराकार देखिए, के साथ प्रकाश। आकाश सॉरी आत्मा या ब्रह्म जो है ये प्रकाश रूप है, पर इसका प्रकाश ऐसा नहीं कि जैसे अग्नि का प्रकाश है, तो ऐसा प्रकाश नहीं है इसका कि सूर्य का प्रकाश है, ऐसा प्रकाश नहीं है। ये हमको प्रकाश दिख रहा है, इसका उल्टा अंधकार है, ऐसा प्रकाश रूप नहीं है। यहाँ पे प्रकाश का मतलब है वस्तु को विषय करना, वस्तु के अस्तित्व की, जिसको अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की आकांक्षा नहीं है, वो स्वयं प्रकाश रूप है। तो आत्मा के अस्तित्व के लिए आत्मा को किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस दूसरे के अस्तित्व से, ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं में एग्जिस्टेंस है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है आत्मा, ठीक है, और उसी के कारण सबका एग्जिस्टेंस है, सारे संसार का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तो इस एग्जिस्टेंस, इस आत्मा के अस्तित्व रूप से आत्मा को प्रकाश रूप कहा गया है। आत्मा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है ना, आत्मा के अस्तित्व से सबका प्रकाश हो रहा है, सबका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, ये कहने का अभिप्राय है। सूर्य चंद्रमा की ज्योति समान ज्योति नहीं है, कहते तस्य भाषा सर्वमिदं विभासि। आत्मा के प्रकाश से सूर्य भी चमक रहा है, आत्मा के प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है, आत्मा के प्रकाश से अंधकार भी सत्तावान हो रहा है। तो अंधकार है, तो अंधकार के अस्तित्व को सिद्ध कौन कर रहा है? मैं आत्मा ही तो सिद्ध कर रहा हूं, ये यहाँ पे कहने का अभिप्राय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु। हरिओम।